परम आदरणीय सुंदर साथ जी किरंतन ग्रंथ प्रकरण 6 से और चौपाई नंबर 4 कल हम लोगों ने पूरा किया। नहीं पिंड पोते हाथ पाँव भी नाही, नाटक नाच दिखावे, मुख न जुआ कछु नहीं या को, और वाणी विविध पेरे गावे, और वाणी विविध पेरे गावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चिंतामणि जी ठट्ठा नगर में है। मामती प्राण जी जागनी अभियान करते हुए आत्माओं को जगाते हुए पहुँचे हैं और उनको जगाने के माध्यम से ऐसे सैद्धांतिक ज्ञान हमारे बीच आ पहुँचा। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीदास जी को मेहर समझते हैं कि जीवन का वास्तविकता और शास्त्रों का रहस्यपूर्ण विषय, आत्मकल्याण का विषय हमें श्रवण करने को, चिंतन करने को और आत्मा को उद्धार करने का मौका मिला। संसार के विषय में पहले से ही शास्त्रों में ये संसार शून्य, क्षणिक, ऐसे ऐसे शब्दों से सपना, इस तरह से पहले से व्याख्या है। लेकिन सपना के अंदर भी अगर दृष्टि परमात्मा का हो जाए तो फिर एकदम यहीं पर ब्रह्म यही दर्शन होगा, ऐसा भी शब्द है। तो शून्य संसार के विषय में इसका निस्सारता, उसके लिए शास्त्रों में भी इसकी व्याख्या है और महामती प्राण ने जिसको बहुत सुंदर ढंग में इसको बहुत एक नक्शा उन्होंने उतारा है इसका शून्य के प्रति, इसका जो सार नहीं है संसार में। तो उसके लिए एक तो उन्होंने वृक्ष का उदाहरण लिया, वृक्ष का सहारा लिया, और एक इसके दिया का सहारा लिया। तो ये सब आग बिना दिया जले, अग्नि का गुण है कि वो जलाएगा, असर करेगा। तो इसमें सभी दुखी हैं मतलब, और काम क्रोध लोभ मोह का अग्नि को जठराग्नि और आवाहनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, इस तरह से अग्नि का वैरायटी है। उसमें से ये काम क्रोध लोभ मोह के कारण लोग एक दावानल अग्नि में, तो अग्नि का बहुत सारा शास्त्रों में अलग अलग ढंग से व्याख्या किया है। उसी का ही थोड़ा अंश, छोटा अंश दिया, और वही अग्नि, दिया के जब बात आती है तो एक दिया से दूसरा को जलाता है, और दिया जो है प्रकाश का प्रतीक। तो एक दिया से दूसरा दिया जलता है, दूसरा से तीसरा दिया जलता है। तो इसलिए ज्योति से ज्योति मिले। तो आज जब उसको पॉजिटिव थिंकिंग लेंगे तो एक गुरु को भी दीपक से तुलना किया है। तुम सतगुरु दीपक भयो कियो मोए आप समान। तो शिष्य को गुरु अपने बराबर बनाते हैं, गुरु की महानता दर्शाते हुए दिया का वहाँ भी तुलना किया हुआ है। महामती प्राणनाथ जी ने यहाँ दिया तो दिया, लेकिन उसमें ये उदाहरण लेकर के ऐसा कहा कि संसार दिखने में बहुत सुंदर दिया के भांति दिखता है। ये सब आग बिना दिया जले या को रुई न बाती तेल, उसका जितने भी ये तेल है, बाती है, सारी चीज़ें ये दुख के संपर्क में लिया हुआ है, जलने का शब्द लिया हुआ है। तो लोग अपने अंदर एक प्रकार के अग्नि से सारा जीव जल रहा है, लेकिन ये गजब की बात है कि न इसमें दिया है और न रुई है। तो इसी को तारतम्य वाणी में या शास्त्रों में संसार को स्वप्ना करके जो कहा है, तो बस वो स्वप्ना का देखने में है लेकिन नहीं है, इतने समझ जाएंगे। और फिर दरखत से भी लिया, क्योंकि सृष्टि के विषय में दरखत का
जैसे ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, दरखत भी लिया हुआ है संसार, इसलिए वंशानुक्रम में भी फैमिली ट्री करके कहते हैं। अर्थात जैसे दिया एक से अनेक जलता है, जब मूल दिया को ही शून्य में ले लिया तो ये जलना सब शून्य को शून्य में समावे हुआ। और जो वृक्ष, जो पेड़ है, जो एक जगह से खड़ा हुआ और उसके बाद अनंत डालियां रहती, लेकिन उसको ऊर्ध्वमूलम, उसका मूल ऊपर कर दिया है। इस तरह से गीता में सृष्टि के विषय में बताया। तो यहाँ पर भी प्राणनाथ जी ने इतनी बड़ी सृष्टि, तो दरखत है लेकिन इसका न फूल है, न पात है, न फल है, और न त्वचा है, न डाली। इसका भी वही अर्थ निकल रहा है कि जैसे हम सपना देखते हैं, सारों का सारा कारोबार जो है सब कुछ सपना में होता है, लेकिन जगने के बाद कुछ नहीं होता है। ऐसे संसार अज्ञानी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जैसे ज्ञान उदय हो जाता है तो इसका निस्सार था, इसमें जो कोई सार नहीं है दर्शन होता है। इसलिए भी यहाँ पर दरखत का लिया हुआ है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु का इस भाव को, जो सामने में ज्ञानी बैठे हुए हैं चिंतामणि जैसे, और अन्य भी विद्वान बैठे हुए हैं, तो समझ जाएंगे कि संसार देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे कोई सार नहीं है। तो मुख न जुबा कछु या नहीं याको, और वाणी विविध पेरे गावे। अब संसार में इतने सारे जो शब्द है, शास्त्र पढ़ा हुआ है, लेकिन शास्त्र का शब्द जो स्वरूप पकड़ाता है, स्वरूप शून्य में चला जाता है। स्वरूप जो है शून्य में चला जाता है। जैसे जगने के बाद स्वप्न नहीं रहता है, तो है भी बोल सकते हैं, है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते। नहीं बोलूं तो जब तक संसार में है सारा चित्त, तो जागृत को याद नहीं आता, हम सपना से ले सकते हैं। ऐसे ही हमारी चित्तवृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त सब माया के धंधा में लगा हुआ होता है। गुरु जी मंगलदास ने कहा है, बुखार आया आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगता है, गुरु जी ने सूक्ति में कहा है। ऐसे मायावी बुखार में सब कुछ संसार है, वहाँ पर ब्रह्म तत्व के जो है खुराक, आत्म खुराक के जब बात कहें तो उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही परमहंस जन संसार को, उनके दृष्टि में संसार होते हुए सपनावत झूठा है, और ये वास्तविकता भी है, और अंततः जीव का अनुभव भी होता है, लेकिन वो अनुभव पहले होना चाहिए। इसीलिए प्राणनाथ जी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं सभी आत्मा को उद्धार के लिए। 24 नंबर 5 में चले। आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा, निषदिन फिरे नारद मना, बैराट नटवा नाचत विद विद सो, नचवत व्यास कर्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। तो अब सृष्टि, कल हमने यहाँ तक पहुँचाया है। जैसे हम एक बार सृष्टि की तरफ जाते हैं, ये संसार जो हम देख रहे हैं, इसमें एक तो प्रवृत्ति मार्ग है, एक तो निवृत्ति मार्ग है। और प्रवृत्ति मार्ग जो है शरीर, संसार, व्यवहार, ये माया को फैलाने का ऐसा लिया हुआ है। और निवृत्ति में ये है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में संन्यास, जो जैसे यहाँ आत्म के बंजारे, सत के बंजारे, वेद के बंजारे, ऐसे शब्दों से एक अध्यात्म मोक्ष के रास्ता से, संन्यास मार्ग से, और आत्मा, परमात्मा, ईश्वर करके जो लगे हुए हैं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के अंदर जो तारतम ज्ञान है, तारतम साक्षात से राजी महाराज है। राजी महाराज अपना जो, अपने अंदर के जो विजन है, अपने अंदर की जो शक्ति है, वो तारतम के फ्लो से धरती में वो ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो संसार जो दिखाई दे रहा है वास्तव में ये मन का ही रूप है। यहाँ चाहे चेतन कहो, चाहे यहाँ पर जड़ कहो या चेतन कहो, है तो ये मन का ही दो स्वरूप है। अगर चेतन है तो मन का, अशुद्ध मन का डिपार्ट है, अगर जड़ है तो अशुद्ध, चेतन शुद्ध मन का डिपार्ट है, और जड़ जो है ये अशुद्ध मन का डिपार्ट है। किसकी, किसका शुद्ध अशुद्ध? बस वो अक्षर ब्रह्म का अंदर में जो एक खेल की वृत्ति है उसकी बात है।
शास्त्रों में ब्रह्म द्वारा ये खेल बनने की बात है, ब्रह्म ही इसका आधार है। तो इसलिए ब्रह्म इसका आधार है, तो ब्रिज कोर्स जैसा हुआ, ब्रह्म मतलब अक्षर ब्रह्म इसका आधार है। और अक्षर ब्रह्म का स्वप्न से शुरू हो गया तो नारायण होके आ गया। और अक्षर ब्रह्म से भी परे जो अस्तित्व है, अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा, और उसको उनको सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। तो वो ब्रह्म पर ब्रह्म के पास जो आत्माएं हैं उनको दिखाने के लिए खेल बनाया गया, तो सूरता रूप में आया अक्षर के खेल में। इसीलिए अक्षर ब्रह्म को ही यहाँ पर कुटस्थ अक्षर ब्रह्म करके गीता में भी कहा है। तो प्राण जी महाप्रभु कहते हैं कि अक्षर का जो अनंत अनंत वृत्तियों में से ये एक छोटा सा वृत्ति स्वप्नावत, ये जो परमात्मा के हुक्म से ये संसार जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें किस तरह से नाच रहे हैं लोग, इसमें जीव किस तरह से पांच तत्व से नाच रहे हैं, उछल रहे हैं। तो प्राण जी उसका नक्शा उतारते हैं चौपाई नंबर 5 में। यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग वाले जो है उनके अंदर आत्म नारायण करके लिखा हुआ है, आत्म नारायण। अब चले शास्त्रों में नारायण बोलते ही नारायण का परिभाषा है कि आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसु नवा, कि ये मोह जल में भ्रमित है जो अक्षर का एक वृत्ति है, वही हिरण्यगर्भ भी है इसका नाम, और आदिनारायण भी है, महाविष्णु भी है। वो जैसे आप सपना में जाओगे और सपना को जागृत भूल गए और सपना शुरू हुआ नहीं, आपके ऐसा अवस्था पता वो याद है? नहीं तो आज रात को थोड़ा ध्यान देना, जब सोएंगे तो ध्यान देना। जागृत को भूल गए और सपना शुरू हुआ ही नहीं, तो बीच के एक जगह है, जागृत भूल गए सपना शुरू हुआ ही नहीं, तो तंद्रावस्था नहीं है। फिर वो तंद्रावस्था में तो थोड़ा थोड़ा याद रहता है या कुछ नहीं है। बस अक्षर ब्रह्म ने अपने बेहद दे लिया और अपना जागृत के एरिया को राज्य के हुक्म आवरण से वो भूल गए, और नारायण बने नहीं, आदि नारायण बने नहीं। तो बीच का जो अवस्था है ना, बस उसी का नाम है जिसमें भूले आवरण निद्रा जैसा, वो है हिरण्यगर्भ। हिरण्य मतलब सोना, सोना मतलब सुंदर, सुंदर कैसा आपको पता है। स्वप्ना देख जब तक देखेंगे जागृत पता नहीं चलता ना, वही सुंदर है, यही सब कुछ है होना। उस वृत्ति जब एक गोलाकार लेता है, एक आकार लेता है भूलन का, भ्रम बस, उसको बोलते हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ लोकेशन पता चला, अक्षर ब्रह्म ने जागृत भूल गया, और अभी महाविष्णु या आदिनारायण बना नहीं है, वो एक हिरण्यगर्भ। जैसे माँ के पेट में एक अभी जीव प्रवेश हुआ नहीं है, और वो माँ का चेतन का आभास से भास से वो एक मांस पिंड बनता है, उसी को हिरण्यगर्भ करके कहता है, एक जीव के विस्तार में। ऐसे ईश्वर बनने की, ये जीव का घर की बात हो रहा है। ऐसे इसका मास्टर जो है, जो ईश्वर जो बनना है, तो ईश्वर है अक्षर का स्वप्न के चेतन। बस वो स्वप्न के चेतन बैठने का जगह जो बन रहा है पांच तत्व द्वारा, माया द्वारा बना रहे हैं परमात्मा, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ में जैसे ही चेतन प्रवेश करता है, तो उसके अंदर जो चेतन, जैसे माँ के पेट में जीव प्रवेश होता है, ऐसे ही जैसे चेतन प्रवेश होता है, तो उसका नाम बनता है महाविष्णु। अब वो माँ के पेट में जो जीव है, और पूरी तरह वो पांच तत्वों में वो जब विकसित हो जाता है, जब वो धरती पर आता है वो बच्चा, ऐसे ही जैसे हिरण्यगर्भ से आदिनारायण, हिरण्यगर्भ से जब महाविष्णु जब प्रकट होते हैं, उनका नाम बनता है आदिनारायण। प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये आदिनारायण, तो लोकेशन पता चला, अक्षर का जागृत स्वरूप। आप जो तारतम के परम धाम के वर्णन में उधर चले जाना, अक्षर का जागृत अवस्था। लेकिन आज परम धाम के 4:30 के समय में, शाम के समय के, ये जो सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक
किस प्रहर में, अंतिम प्रहर का 1.5 घंटा का समय अभी भी बाकी है और अंतिम प्रहर का 1.5 घंटा समय बीत गया है। इस घड़ी में अक्षर ब्रह्मा ने सपना देखना प्रारंभ किए हैं। तो उन्होंने जागृत का सारा भूले हुए भुला करके उनसे और एक अलग ही ब्रह्मांड बना दिया। उसके अंदर अक्षर जब नारायण बन जाते हैं तो ये वाली कहानी हमने सुनाई अपने में घटा करके। अभी हम अक्षर ब्रह्म हैं, रात को निद्रा का आवरण आएगा, हम जागृत भूल जाते हैं, सपना देखना शुरू नहीं होता है। बीच में एक हिरण्यगर्भ जैसा रहता है, वो तो फटाफट होता है, ऐसा नहीं हिरण्यगर्भ होकर के ऐसा रहा, ऐसा नहीं। हिरण्यगर्भ और महाविष्णु होकर के तुरंत आदि नारायण प्रकट हो जाते हैं। आदि नारायण प्रकट होते ही हमारा सपना का शरीर खड़ा हो गया जैसा है, और एक हम बहुश्याम जैसे कहा, तो अब सृष्टि फटाफट प्रारंभ हो गया। ये कितने फास्ट कितनी जल्दी जो सृष्टि बनती है वो आप अपने सपना से पकड़ लेना, लेकिन है तो सिस्टमेटिक हुई है बस। इसलिए वो अब आदिनारायण द्वारा जो सृष्टि प्रारंभ होती है स्वप्नावत, उसमें आदिनारायण का अशुद्ध चेतन जो है, अशुद्ध मन जो है, वो 5 तत्व बर्तन बनता है। आदिनारायण के अंदर जो अक्षर ब्रह्म का जो चेतन का रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन ईश्वर बन करके, चेतन बन करके उस जीव में प्रवेश होता है, उस बर्तन में प्रवेश होता है। तो क्या हुआ, अब सृष्टि बनी। तो प्राणनाथ जी वो नक्शा निकाल के बोल रहे हैं यहाँ पर। अब सब जीव के अंदर तो आत्म तो नारायण का है ना, नारायण का आत्मा हुआ कि ना, एक ओम बहुश्याम बोलने वाला गीता में बोल दिए। तो नारायण एक ओम बहुश्याम बोल दिए तो उसका ही चेतन तो गया। संसार में पिता और पुत्र का क्या संबंध है? पुत्र का पिता का मन का भाष है, वो चेतन से सपोर्ट होता है और वो भाष आकार लेता है। संसार में भी ये है। बस इसी तरह आदि नारायण जो है अक्षर का जागृत का भाष, वो चेतन, तो आत्म तो सब नारायण का ही। तो इसीलिए आत्म नारायण। तो अब सृष्टि में जो नाच रहा है ना, आत्म नारायण का। ये है चौपाई नंबर 5 प्रवृत्ति मार्ग को बोला हूँ मैं, सुंदर साथ यहाँ पर नोट किए होंगे। प्रवृत्ति मार्ग का नक्शा है, निवृत्ति मार्ग वाला का 13 नंबर चौपाई आदेशी प्रकरण। तो पहला ये चौपाई को चिंतन करें। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग का मतलब नारायण जैसे ही ऊपर से मोह का आवरण आ जाता है, नारायण पैदा होते हैं, तो उनका पहला काम होता है एक ओम बहुश्याम। बस हमारे अंदर एक दुकान था, दूसरा दुकान बना है, दूसरा दुकान था, तीसरा दुकान बना है, एक ओम बहुश्याम हुआ ना। एक घर था, दूसरा घर, मैं अकेला था शादी करने का, एक ओम बहुश्याम। एक गेहूं का दाना भी टेबल के ऊपर रखिए, उसके भी अंदर में आत्मकथा देखिए। वो एक गेहूं का दाना के अंदर भी एक जर्मिनेशन पावर है, वो स्फुरन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे घूम रहा है उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी वही है, एक ओम बहुश्याम घूम रहा है, मतलब ये एकदम चेतन है। और जैसे उसको फर्टिलाइज, तो मट्टी भी मिला, पानी भी मिला, तो गेहूं का वो कोई भी बीज का जो सूक्ष्म कारण है वो फूट के एक ओम बहुश्याम, वो भी कला दिखाता है। और एक गेहूं को दाना से एक ओम बहुश्याम बोले तो कितने दाना देते? एक एक अन्न कितने दाना देते हैं? फिर भी हमें कमी होती है। तो एक केला का वो छोटा सा दाना होता है, और कितने वर्ष वो रहता है केला। एक आम का पेड़, एक जो आम का जो गुठी है उससे वो पेड़ बनता है, उसके बाद कितने सारे पेड़ कितने साल आते हैं। तो एक ओम बहुश्याम हुआ कि नहीं हो। ऐसे ही आदि नारायण एक ओम बहुश्याम। तो हमारे पर्सनालिटी में 2 वृत्ति है, एक ओम बहुश्याम वाला वृत्ति है, और एक वृत्ति अपने मूल सोर्स को ढूंढता है। वो दोनों मन है, दोनों ही। शुद्ध मन आत्मा की ओर चिंतन करता है, अशुद्ध मन संसार की ओर जाता है। तो यहाँ पर निवृत्ति मार्ग जो गृहस्थ जीवन जो होता है, वहाँ पर नारायण आत्मा नारायण का है। नारायण का आत्मा मतलब एक ओम बहुश्याम वाला, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, ये वाला हमारा इस तरह से ना चाहता है माया।
और आत्मा नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की बुद्धि नचाती है, ब्रह्मा जी की बुद्धि नचाती है। ब्रह्मा जी 17 गुण में रजोगुण है, और रजोगुणी व्यक्ति जो है संसार में, रजोगुण का काम क्या है? हमारे हृदय में सुबह सुबह सत्वगुण होता है, सूर्य के उदय के साथ साथ रजोगुणी, अब ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अब सक्रिय बनाता है, कर्म प्रदान हो गया रजोगुणी। अब तो वो रजोगुण प्रदान है ब्रह्मा जी का, रजोगुण। तो रजोगुण के कारण अब जीव एक्टिव हो जाता है, तो उस ब्रह्मा जी की बुद्धि अर्थात रजोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि नाचता, सब ये नचा रहा है। ब्रह्मा जी ने एक ऊपर से रजोगुणी की बुद्धि फेंक दिया, सारा फैक्ट्री चालू है संसार में। बढ़िया से आत्मा नारायण है, उसके अंदर आत्मा मतलब यहाँ पर आत्मा मतलब जो इनर कॉन्शियस की बात नहीं, वो चित्त जो है, चित्त को भी आत्मा बोलते हैं। तो ये नारायण का चित्त, चित्त में चिंतन चलता रहता है कम बहुश्याम वाला, और ब्रह्मा जी की बुद्धि सपोर्ट करती है, हाँ ये करना चाहिए। इसे अब बुद्धि भी मिल गई आपको, नारायण का आत्मा भी मिल गया, यानी चित्त वाला नारायण का चित्त। निषेधन फिरे नारद मन, मन को नारद कहा गया। नारद जी को एक जगह नहीं बैठते हैं, और नारद जी के विषय में कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति ने नारायण को श्राप दिया है, इसलिए श्रापित मन बोलते हैं, मन को श्रापित मन। अर्थात नारद जी को उन्होंने, दक्ष ने जितने भी बच्चे संतान पैदा किए थे सबको उपदेश देकर सन्यासी बना दिया। तो क्यों ये लोग जंगल में तपस्या करना जाते वापस नहीं आते? पता लगा था नारद जी उपदेश देते हैं कि संसार ये फंसने का चीज़ नहीं है, सन्यासी बनो, त्यागी बनो, आत्म उद्धार की बात करो, आत्म कल्याण की तरफ जाओ करके सबको आत्मोन्मुख बना करके कोई वंश तो चलाते ही नहीं है। पता चला नारद जी उपदेश देते हैं, तो बोले कि उपदेश देने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है, एक जगह बैठे बिना तो उपदेश दिया नहीं जाता है। तो फिर उनको तू एक जगह बैठने को नहीं मिलेगा, श्राप दे दिया। तब से नारद जी घूमते रहते हैं संसार में भी, घर घर में लोग, गांव में भी नारद है, फलना तो नारद है। किसको बोलते ना, यहाँ का बात उधर, उधर का बात उधर, उधर का बात उधर, नारद। लेकिन जो ओरिजिनल जो नारद है, भले ही श्रापित हैं, लेकिन भगवान के आदेश से हुआ होगा इधर उधर संदेश पहुंचाने के लिए। कंस के कहानी में भी नारद जी पहुंच जाए तो बुद्धि फिरा देते हैं। तो इसका मतलब नारद का मन मतलब श्रापित मन, वो घूमता रहता है। तो हम निवृत्ति, हम प्रवृत्ति वाले जो हैं, हमारा जो रजोगुणी प्रधान जो है, ध्यान में बैठो हो, नारद का मन भयंकर घूमता है, एक जगह बैठते ही नहीं। अच्छा, और बैराटा नटवा, नाचने वाला कौन है? वो ऐसा चंचल मन और ऐसी एक ओम बहुश्याम वाली बुद्धि और आत्मा नारायण का चित्त लेकर के संसार बैराट जो सारा बैराट विश्व नटवा नाच रहा है, नाचने वाला में बैराट नाच रहा है। और नाचता विध विधसों, कैसा नाच? कोई नृत्य, जो नृत्य बोलते हैं एक ही एक्टिंग थोड़ी होता है। आज नृत्य देखेंगे, फलना एक नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, आकर के ऐसा ऐसा करता है, तो नृत्य थोड़े हो रहा है, उसको थोड़ी देर बाद क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, नहीं नाच रहा है, तो ऐसा थोड़ी नाच होता है। तो नृत्य बोलते अलग अलग डिजाइन है, उठना बैठना घूमना फिरना, और शब्दों अनुसार चेहरा को बिगाड़ना, विधि विधसों हो। ऐसे ही 84 लाख योनि में जितने भी हम प्राणी देख रहे हैं, बाप रे, तो जो आप उसको क्या व्याख्या करना है देखिए, बताइए। नाचत विध विधसों, प्रकार प्रकार से, दुख का नाटक, सुख का नाटक, कोई धन से, धन का नाटक, कोई जन का नाटक, मन पता नहीं कहाँ कहाँ नचाता है। ध्यान में बैठने पर पता चल जाएगा कि मन कितना नचाता है। नाचने वाला संसार का जीव है। उसके बाद अच्छा, तो इनको नाचने में, संसार को जीव नाचने में कर्म किसका है? नचावता व्यास कर्म, नचावता व्यास कर्म। व्यास जी ने शास्त्र में कर्म लगा दिया है।
व्यास जी का कर्म वो नचाता है। लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा जो है ना, ये मर्यादा, ये कर्म वही तो नचाता है। अब व्यास का कर्म नचाने का प्रैक्टिकल आपको बता दूं। जैसे सृष्टि क्रम में बच्चा का जो अंकुर है माँ के पेट में जैसे ही चला जाता है तो अब कर्म शुरू हो गया। इतने दिन में ऐसा करना, इतने दिन में ऐसा करना, 3 महीना में ऐसा करना, 4 महीना में ऐसा करना, 7 महीना में काला कढ़ाई और काला कपड़ा दान देना, ये करना वो करना, वो शुरू हो गया कर्म। ये सब किसने बांध दिया है? धर्मशास्त्र में व्यास जी ने बांध दिया है। और जैसे ये धरती में अब आता है तो ये 7-8 दिन, कितना दिन तो सूतक लग गया, कर्म लग गया, घर अपवित्र कर दिया। ये शरीर संसार में आते समय भी घर अपवित्र कर दिया था, 7 दिन तक इसलिए नहीं खाया, और जाते समय घर को अशुद्ध कर दिया, 13 दिन कोई नहीं खाता है, फिर भी इसको बहुत अच्छा। तो ये मरने के समय में, मरने के बाद ऐसा ऐसा करना, ये सब कर्म किसने बांध दिया है? शास्त्र में वेद व्यास ने बांध दिया। अब ये जीव को यही कर्म को पालन करते करते अब यही संभालते संभालते जीव का आयु पूरा हो जाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग के नचाने में तत्व क्या क्या है? आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की बुद्धि आप पता चल गया, रजोगुणी है, ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, और सृष्टिकर्ता होने के लिए बुद्धि होने चाहिए। बुद्धि भी भ्रमित बुद्धि हो तभी सृष्टि होती है। जब बुद्धि भ्रमित नहीं होती है तो कोई सृष्टि नहीं करता है। और निषेधि ने फिर नारद मन, ये मन हमारा पता है, शरीर और शरीर गुणांग इंद्रियों के बाद में मन आता है, मन के बाद बुद्धि आती है, बुद्धि के बाद चित्त आती है। चित्त जैसे सोचता है बुद्धि ओके करे मोहर लगा देता है, और मोहर लगा कर मन को सप्लाई देता है, और मन जो है अपने गुणांग इंद्रियों के साथ संसार में और 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मी इंद्रिय होकर के अब बस शुरू हो गया उसका विषय। इस तरह से नचावता व्यास कर्म, व्यास जी का कर्म इस तरह से नचाता है। अब 5 नंबर चौपाई सुंदर साथ क्लियर होया होगा। ये निवृत्ति मार्ग के लिए कहा है। सामने में हमारे चिंतामणि जी बैठे हुए। चिंतामणि जी, आप तो ये सब निवृत्ति मार्ग से तो आप प्रवृत्ति मार्ग से तो आप निवृत्ति में आ गए हैं, आपको भले लागू न हो लेकिन ये सब होके आए हैं, तो आप तो इसमें से नहीं है। तो आगे 6 नंबर चौपाई का देखिए, ए मनुए की बाजी, बाजी में मनुआ जुदे जुदे खेल खिलावे। ए मनुए की बाजी, बाजी का शब्दार्थ खेल, मनुए मतलब मन की खेल, मनुए मतलब मन की खेल, और खेल में मनुआ, खेल में मन, मन का खेल, खेल में मन। चौपाई धीरे से देखिए तो चौपाई नंबर 6 को, ए मनुए की बाजी, बाजी में मनुआ, ए मन का खेल, खेल में मन। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोलिए सुंदर सर। मनवे के बाजी, मन का खेल, खेल में मन। ए संसार, मनवे अव्यकृत का अक्षर का मन अव्यकृत, अव्यकृत मन के बाजी, अव्यकृत जब भ्रमित हो गए तो बाजी खेल बना, स्वप्ना, ठीक है। अब ये मनुए की बाजी, अक्षर का मन का खेल, अव्यकृत मन का खेल। अब खेल में मनुआ, बाजी में मनुआ मतलब उस खेल में आदिनारायण मन, तो बाजी में मनुआ आ गए, खेल में मनुआ हो गए नहीं हुआ। ये मनुए की बाजी, अक्षर का मन का खेल, खेल में मन, खेल में मन, तो सृष्टि बनी, ईश्वर बन गया नारायण। अब देखना, अब फिर मनुए की बाजी, अब देखना फिर नारायण का मन शेष नारायण, नारायण मन शेष नारायण। तो क्या बोले, मनुए की बाजी, आदिनारायण का मन शेष नारायण। अब बाजी में मनुआ, वो शेष नारायण रूपी बाजी खेल में उसका मन, बस। अब फिर आइए, ये मनुए के बाजी, ये मनुए के बाजी, शेष नारायण का मन, मन का खेल, शेष नारायण का खेल, ब्रह्मा विष्णु महेश
मनुए की बाजी, शेष नारायण का मन का खेल त्रिदेव। अब बाजी में मनुआ, उस शेष नारायण के खेल में मनुआ ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, अब फिर आइए ब्रह्मा विष्णु महेश लीजिए। अब ये मनुए की बाजी, अब ब्रह्मा जी का मन खेल, विष्णु का मन खेल, महादेव का मन खेल, अर्थात त्रिदेव व्यापक। तो मनुए के बाजी, त्रिदेव के मन का खेल, उसके खेल में मनुष्य का मन, बाजी में मनुआ, उसके खेल में मनुष्य का मन, बस प्रत्येक जीव का मन। ऐसे करते करते मेरे पिताजी का अशुद्ध मन, उनका अशुद्ध मन का खेल ये शरीर, मेरे पिताजी का अशुद्ध मन का खेल मनुए के बाजी, उनका अशुद्ध मन का खेल बाजी, ये खेल शरीर, ये मेरा शरीर। अब बाजी में मनुआ, उस शरीर रूपी खेल में, और दूसरा मन मनुआ मेरा मन। अब मेरा मन आगे, अच्छा हुआ यहां से नहीं फैला हमने तो ये रोक दिया, ये समझ करके। अब ये मन का ये धंधा नहीं करेंगे। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी ये सारा ऐसा ही है। तो ये मनुए के बाजी कहाँ से आया? मैंने तो अक्षर से शुरू किया, और आगे जाएं। अक्षरातीत का मन अक्षर, अक्षर का मन अव्यकृत, अव्यकृत का उल्टा मन शेषनारायण, आदिनारायण, आदिनारायण का उल्टा मन शेषनारायण, शेषनारायण का उल्टा मन त्रिदेव, त्रिदेव का उल्टा मन मेरा बाप, मेरा बाप का उल्टा मन महेंद्र महाराज। और क्या शौक्य विराट, विराट खत्म। अब नारियल तोड़िए, बस चर्चा नहीं शुरू मनुए के बाजी, बाजी में मनुआ, जुदे जुदे खेल खिलावे, जुदे जुदे अलग अलग शेष नारायण का अपना ही है, जुदे जुदे शेष आदि नारायण का जुदे जुदे अलग अलग खेल, शेष नारायण का अलग अलग खेल। ऐसे करते करते त्रिदेव का अपना खेल, त्रिदेव के अंदर 84 लाख का अपना खेल, 84 लाख में भी अन्य 4 लाख मनुष्य का अपना अपना खेल। आहा, मन का खेल कितना बढ़िया है। अक्षर का जागृत का खेल जो है अव्यकृत के अंदर जो प्लेटफॉर्म में है, वो जो सोचते हैं स्वरूप बनता है, स्वरूप बनता है वो खेल। तो ये संसार में जो है हम जो सोचते हैं वो बनता नहीं है, बहुत पतला बनता है। जीवन भर अगर एक घर का कल्पना किया तो घर बन सकता है, लेकिन अक्षर को जब सोचे तब हो जाता है। उतना ही फर्क है। हमारा भी छोटा सा कल्पना तो होता है, बोलते हैं ना मेरा सपना साकार हुआ, इसका मतलब क्या है? कोई रूप धारण के जो कल्पना था वो एक नक्शा में आ गया। ये हुआ से हो गया। इंस्टॉल नाउ, गोज ऑल इंस्टॉल नाउ। तो सुंदर साथ जी आवाज आ रही होगी। ए मनुए के बाजी, बाजी में मनुआ, जुदे जुदे अलग अलग खेल खिलावे। इस तरह से मन का खेल अलग अलग खेलता रहता है। प्यारे सुंदर साथ जी, समझ में आया यहाँ तक? अब कैसे खेलते हैं आगे और बताते हैं। वर्णा वर्णा वो करके खेला था सब ऐसे, वर्णा अवर्ण। प्राण जी का भी संधि, संस्कृत का संधि है यहाँ पर। वर्ण प्लस अवर्ण क्या होता है? वर्ण अवर्ण। वर्ण पुरुष, अवर्ण स्त्री। वर्ण अलग 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 जातियां, वर्ण अवर्ण, आर्य अनार्य, दिन रात, स्त्री पुरुष, वर्ण अवर्ण, हिंदू मुसलमान, वर्ण पूर्व पश्चिम, और ये सब वर्ण अवर्ण है। जितने भी यहाँ पर मिक्सचर अपोजिट जितने भी आप देखते हैं तूफान, ये सब वर्ण अवर्ण है। वर्ण अवर्ण होकर के खेलता सब ऐसे, पेयर ऑफ अपोजिट जिसको बोलते हैं। वर्ण अवर्ण मतलब पेयर ऑफ अपोजिट, सुख दुख, हानि नुकसान, नुकसान फायदा, हानि नुकसान जोड़े। कहाँ तक आपको, हमारे से ज़्यादा आपको मालूम है। हम लिट्टी का, चौपाई का शब्द का थोड़ा सा गुरु परंपरा या एक चिंतन का व्यू खोल देते हैं, आप वैसे जानते भी हैं। फिर भी नज़दीक से देखना हो, देखिए वर्ण अवर्ण खेलता, पेयर ऑफ अपोजिट, सुख दुख, स्त्री पुरुष, गर्मी ठंडी, जितनी भी है संसार के नाटक के अंदर,
इस तरह से ऋतु परिवर्तन, विचार परिवर्तन, खेलत सब ऐसे नए नए स्वांग बनाए। अब नए नए स्वांग, स्वांग 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 मतलब ढंग, नया नया तमाशा। अब ये नया नया तमाशा देखना हो तो आप बंदर तो आप जानते हैं ना, बंदर क्या क्या तमाशा करता है, और बंदर को भी दारू पिला देना फिर देखना उसका तमाशा। ऐसे हमारा मन ऐसे भी चंचल प्रकृति ने बनाया, उसमें भी माया का दारू पी करके तो अब ये मन तो बाप रे बाप क्या नहीं करता है, नए नए स्वांग बनावे। अब नए नए स्वांग में अगर घर लौकिक देखें तो नए नए स्वांग, सारा घर परिवार बनाया। अध्यात्म का नया स्वांग, कोई देवी पूजे, कोई पत्थर पूजे, कोई आग पूजे, नया नया स्वांग। अध्यात्म का नया नया स्वांग, अलग अलग भगवान बनाया। चिंतामणि जी आप बोलते चतुर्भुज जी दिखाऊं, ये दिखाऊं, वो दिखाऊं बोलते हो, तो इसका भी तो कोई मूल होगा। तो कहा 7 नंबर चौपाई में पार ब्रह्म तो पूरन एक है। ला अब यहाँ विचित्र विचित्र का वर्णन है, प्रहलाद जी उधर तरफ नहीं गए, चिंता इस बात की थोड़ा सा उधर संकेत करके मूल में जाना है। और मूल में एक अंशद विप्रा बहुधा वदंती, तो वो एक ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। और ये तो ये चिंतामणि जैसे तो अनेक परमेश्वर कहावे, झिल्ली मिली अनाथनाथ क्या क्या बोलते हैं, चतुर्भुजी दिखाऊं, ये दिखाऊं। अरे भाई शास्त्र में ब्रह्म एक बोलाओ, एक ब्रह्म को परिचय कराओ। इस तरह से पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बुलावे। अनेक पंथ, परमात्मा एक है बोलते हैं और रास्ता अलग हुआ। और फिर इसमें भी बहुत तो बोलते हैं परमात्मा एक है, रास्ता अलग अलग बोलते हैं ना, परमात्मा एक है, रास्ता अलग अलग है बोलते हैं। इसलिए अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, अलग अलग, इसलिए परमात्मा एक रास्ता अनेक बोलते हैं। ठीक है, परमात्मा को एकदम एक ही जगह जाना है, तो अब साधन अलग अलग है लेकिन जगह एक ही है बोल करके, तब तो इसका मतलब एक ही है। चाहे ब्रह्मा जी को भजो, चाहे विष्णु को भजो, चाहे महादेव को भजो, चाहे देवी देवता को भजो, अलग अलग रास्ता अलग अलग है, पहुंचने की जगह है। तो हिमालय का उदाहरण है, ये पहाड़ है, यहाँ पर यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, कहीं से जाओ। फिर ऐसे बोलते हैं, और दूसरी तरफ शिव जी को बेलपत्ता चढ़ता है और विष्णु को तुलसी पत्ता चढ़ता है। और एक हो तो दोनों में चलना चाहिए, नहीं चलते अशुद्ध हो जाता है। और फिर लक्ष्य एक ही बोलते हैं। अब लोगों का मुख का पुराण सुने कि ये शास्त्रों का पुराण सुने। गीता बोलती है देवता को पूजा देवलोक में जाते हैं, भूत को पूजा करने वाला भूत में जाते हैं, और तमोगुनी पाताल तरफ जाते हैं, रजोगुनी यहीं जन्म लेता है, सतोगुनी मेरे पास आता है, और सतोगुनी में भी देवता को पूजा देवता लोक में जाता है, देवलोक में जाता है, भूते नियानी भूतेज्या, और मेरे को भजने वाले मेरे पास आता है बोले। फिर रास्ता अलग अलग, तो एक ही हुआ। भूत को पूजा करे तो भी मेरा ही पूजा है तो बोलते हैं, लेकिन फिर क्या बोलते हैं, भूत का पूजा करे मेरा ही कर रहा है, तो फिर भूते नहीं भूते जब भूत में जाता है। फिर भूत को पूजा करे मेरे, तो मेरे में आनंद है ना। वाह कितना इन मेलोडी, बहुत बस एकदम बढ़िया राग रागिनी में माया का हथियार सुंदर फेंका हुआ। परमात्मा ऐसे पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है। और ये तो अनेक परमेश्वर का वे लोग तो अलग अलग परमेश्वर खड़ा कर दिया। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, सब शब्द ही अलग, मान्यते अलग, हर चीज अलग अलग है। और सब कोई शास्त्र बोलावे, अब मजे की बात है, लेकिन हर कोई अपने पंथ को सुप्रीम बताने के लिए शास्त्र ही कोट करते हैं। अब तो हुआ ना शास्त्र तो गोरख धंधा,
और सब कोई शास्त्र बोलाए, मतलब शास्त्र ही कोट करते हैं। शास्त्र को ही प्रमाण देते हैं कि हम इस अर्थ में शिव महापुराण को, शिव को महापुराण बोल रहे हैं, हम इस तरह से इस प्रमाण से गरुड़ पुराण को महापुराण बोल रहे हैं, हम इस तरह से करके अब अलग अलग शास्त्र में महापुराण सब, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण बोलते हैं। अब कौन सा महापुराण कौन सा, सब अपना अपना शास्त्र। ऐसा क्यों? सृष्टि ही विचित्र बनाया है। ये सब मार्केट बहुत बढ़िया है, बुलाने का मार्केट है। रब्द करे और न को निंदे। और नाटक कैसे सूरत देखिए, रब्द करे, बातचीत करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, और न को निंदे, सामने वाला को तो ये तो हमारा सबसे उत्तम, निंदा ही करना। आपको आप बढ़ावे, अपने आप को बढ़ावा देना, बड़पन दिखाना। अपने आप को नीचा कौन बताया था? जाइए ना, जब वो धर्म के बाजार में जाए, सब ऊंचा ऊंचा, सब ऊंचा, इतना सुंदर मार्केट बनाया। हम एक मंदिर में गए थे, सेम एक ही ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ये और उसमें क्या फर्क है? हमारा, हम आम हैं, हम आम है, ये आम का पेड़ है वो। अच्छा, वो मंदिर वाला आम का पेड़ है, अच्छा आप लोग आम हो, अच्छा अच्छा। फिर वहाँ भी एक ऐसे ही बना का, आप जैसे ही मुंडन करने वाले ऐसे भेजो, वहाँ भी है, वहाँ आप नहीं जाते? हाँ नहीं जाते, हम आम है, अच्छा। फिर वहाँ जा करके पूछेंगे आपके और उसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, कपड़ा एक ही है, आप सब मुंडन करते हो, सब एक ही जैसा लगता है, क्या फ़र्क है? आप नहीं जाते वहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, हम तो रस है, वो तो आम है, वो तो पेड़ है बोलते, हम तो रस है बोलते। सबका यही है। इसलिए रब्द करे और न को निंदे, आप कहाँ पर बढ़ावे। महाराज ये तो समस्या हो, तो समाधान कहाँ है? समाधान नहीं है। नदी का दो किनारे ना, दो किनारे, तो जब तक नदी न सूखे वो दो किनारा बनता ही रहता है। तो फिर ये सब तो फिर एकीकरण की बात बोल रहे हैं, बोलते हैं, टाइम पास करना तो पड़ेगा ना। तो समाधान कहाँ है? समाधान तारतम्य में, तारतम्य में। वो बाद में आएगा, पहले कम से कम झंझट तो देखें। वो दीवाल को है ना, दीवाल में आपको सफ़ेद कलर लगाना है ना, तो पहले दीवाल को पूरा काला करिए। थोड़ा मोड़ा काला होगा, पूरे काला कर दिए। थोड़ा मोड़ा काला होगा तो पूरे काला कर दिए। अब थोड़ा थोड़ा आपको कन्फ्यूजन है ना, पूरे कन्फ्यूजन हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा धर्म समझे होंगे तो हम उतना भी हम सारा बिगाड़ देंगे। प्राण जी क्या बोल रहे हैं? रब्द करे और न को निंदे, आप को आप बढ़ावे। तो वो पूरा दीवार को काला करे, उसके बाद उस काला में सफ़ेद थोड़ा सा भी लगाइए ना, गेटअप अच्छा आता है कि नहीं? थोड़ा सा सफ़ेद लगाए तो उसके बाद तो वाइट बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही प्राण जी पहला पूरा खेल का अपने चित्र विचित्र दिखा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा 16 अक्षर मंत्र, अक्षरादि परम धाम, क्लियर गेटअप आता है। अक्षरादि 16 अक्षर, यहाँ सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक, 7 करोड़ मंत्र है जो चित्त को भ्रमित करने वाले शास्त्र में लिखा हुआ है। मैं भी शास्त्र ही कोट कर रहा हूँ। एक एव परो मंत्र कृष्णेति अक्षर द्वयम, कृष्ण नाम का 2 अक्षर वाला ही उत्तम मंत्र करके बोलते हैं। मंत्र चिंतामणि प्रोक्त 16 महामंत्र, 16 अक्षर मंत्र मानो। तो वो मंत्र का कैसे हम प्लेस कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुति कैसे दे रहे हैं? मैंने कहा कि पूरा दीवार को काला करिए, थोड़ा मोड़ा खींचता खींचते हो तो पूरे प्लेन काला करिए, उसके बाद फिर देखना थोड़ा सा भी सफ़ेद, दूर से भी अच्छा गेटअप आता है, फोटो भी बढ़िया आता है। ऐसे तारतम्य ज्ञान द्वारा पूरा सृष्टि खिचड़ी दिखा रहे हैं। उसके बाद एक परमात्मा कैसे हैं तब पता चलेगा। ये बाजार को देखे बिना, महाकारण ये है ना, हम राज्य को ही देखते थे, जानते थे, अक्षर तो देखा नहीं था। और तारतम्य क्या बोल रहा है? अक्षर को जैसे अक्षर का खेल देखेंगे बोले तो अक्षर का खेल ऐसा है।
जब तक ये अक्षर का खेल है और हम दृष्टा हैं, हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, जब तक ध्यान नहीं पहुंचेगा ये उलझन में बैठ करके सुलझन कभी नहीं होगा। यहां बैठ के सुलझाने लगोगे ना, नहीं होगा। तारतम्य में इसको पूरा बाहर निकाल देता, बाहर से दिखाता है, तो ऑटोमेटिक नदी के किनारे में बैठ करके, नदी के पास में बैठ करके एक नहीं बना सकते हो। या तो आप उद्गम स्थान में जाइए, वहाँ एक है, या तो सागर में पहुंचे, वहाँ एक है। रब्द करे और न को निंदे, आप को बढ़ावे, ज्ञान कथे गुण गाए आपके। ज्ञान कथे पूरा ज्ञान देते हैं, लास्ट में गुण गाए आपके, लास्ट में जाकर के मेरे प्रवचन में कितनी ताली हुई। और होकार मचावे, जय जयकार होगा। दुविधा दिल में, मन में दुविधा है, अवगुण ढूंढे सामने वालों के में, गुना चित्तों से न लगावे। उसके अंदर भी गुण होगा ना, लेकिन गुण में नजरा नहीं पहुंचता है। भटकत फिरे भर्म में भूले, अंग में आग धकावे। भटकत फिरे भर्म में भूले, पूरा भटकना, भर्म में भ्रमित है, अंग में आग धकावे, और बास में अपने अंदर में अग्नि का ज्वाला प्रकट करते हैं। केते आप कहावे परमेश्वर, यहाँ पर धरती में कितने अपने आप को परमेश्वर कहलाते, और केते करते पूजा, करते मतलब केते करवाते हैं पूजा। स्वयं परमेश्वर होकर बैठ गए और मेरी आरती कर पूजा करवाते हैं। उसके बाद साधा सेवक होए, आगे बैठे, अब वो परमेश्वर होकर के ऊपर में बैठा हुआ है और सामने में साधु सेवक बना करके रख दिया, होए के आगे बैठे और कहे वो लोग नीचे बैठने वालों को कहने सिखाया, या बिना नहीं कोई दूजा, ये ऊपर बैठे ना, इसके सिवाय दूसरा धरती में दूसरा कोई भी नहीं है, हाँ ऐसा ही महान है करके अब ये भी लगा दिया। शास्त्र शब्द को अर्थ न सूझे, अब उनसे जाकर ज्ञान के विषय पूछा जाए तो शास्त्र शब्द का एक भी अर्थ नहीं कर पाते हैं। मत लिए चलता अहंकार, अहंकार लेकर के चल रहे हैं। आप न चिन्हे घर न सूझे, न अपने आप को जानते हैं, न अपने आत्मा को घर के विषय में जानते हैं। यूं खेलता माज अंधारा, इस तरह से धरती के बीच में माज, बीच में अंधार, ये अज्ञान का अंधकार के बीच इस तरह से सब खेल रहे हैं। इस तरह से ये खेल का व्याख्या कर दिया। अब प्राण जी कहते हैं 13 नंबर चौपाई जो, हाँ, और अब 13 नंबर चौपाई आ रहा है 12 में प्राण जी बात करते, चौपाई नंबर 12 में देखिए, बाजी एक देखाऊं दूजी। अभी तक मैंने एक पहले कहा था, एक रजोगुनी तमोगुनी वालों का खेल देखा आपने। अब प्राण जी बोलते हैं दूसरा है बाजी एक, दूसरा एक दिखाऊं दूजी, दूसरा जो खेलते है उजियारे, उजाला वाला। उजाला वाला मतलब वो जो घर गृहस्थ होकर के जो जाने वाला, अंधेरा डिपार्ट था। उजाला मतलब जैसे चिंतामणि, एक आग जो छोटी बुझाई, वो अंधेरा डिपार्ट निकाल कर उजाला में आया, वो भी आत्मा सुनने सत्य के बन जा रहे, सत्य का रास्ता लेने, आत्मा का रास्ता लेने वाला, मुक्ति को लेने वाला, परमात्मा का प्रकाश तरफ जाने वाला, ये उजियाले रास्ता। ये उजियाले वाला, उजियारे वाला, प्रकाश के रास्ता में जाने वालों का भी खेल बढ़िया है। भेष बनाए के नाचत सनमों का भेष बनाए के, कोई मुंडन करते हैं, कोई चोटी रखते हैं, कोई लंबा रखते हैं, कोई कुंडल लगता है, कोई यहाँ कान खटफटा लगते हैं, कोई यहाँ खड़ा तिलक लगाए, कोई ऐसा लगाते हैं, हाँ, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई वर्टिकल, और कपड़ा कोई यहाँ था, यहाँ कोई यहाँ था, कोई काला, कोई पीला, कोई हरा, कोई एक भी धागा नहीं है शरीर में, अनेक प्रकार का भेष है यहाँ पर। ओहो विचित्रम विचित्रम। भेष बनाए के नाचत सनमुखा, एक ठाठ लिए चारे, एक ठाठ लिए के चारे, चारों का एक ही बनक है। चारों मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका एक ही बनक है, सबका अपना अपना दर्जा का नाटक है। कैसा है तो बोले 13 नंबर चौपाई, इनके भी आत्मा विष्णु, विष्णु मतलब सतोगुनी, ये साधु संतों के नाटक है। शांत विष्णु सतोगुनी, नाचत बुद्ध सनत जी, सनत कुमारों का बुद्धि, ध्यान लगाने की बुद्धि, सनत कुमार की बुद्धि। गोकुल ग्रहो शिव मन, शिव जी का मन, जिन्होंने एकाग्र चित्त द्वारा गोकुल को पकड़ा था। शिव जी को गोकुल प्रिय मानते हैं। गोकुल ग्रह शिव मन। उसके बाद इनको भी कर्म नचाते, कौन सा कर्म? सुखदेव,
जन्मते ही जंगल की तरफ जाने वाले बैरागी कर्म, बैरागी क्यों कर्म बोला? हम बैरागी हैं, कर्म आया कि नहीं आया? हाँ, हम त्यागी हैं, कर्म यानी हमने त्याग दिया है, त्यागना भी तो कर्म हुआ। हे कर्म सुखदेव नाचता नचावता, सुखदेव का कर्म यानी सन्यासी बना कर नचा रहा है, नाचता नचावता और गावत प्रकट वचन, इस तरह शास्त्रों में खुल्लम खुल्ला बता दिया है। गावत प्रकट वचन, शास्त्रों के वचन में क्लियरली गाया हुआ है, बताया हुआ है। साधु संतों के मन विष्णु आत्म है ना, साधु संत का चित्त जो आत्म है विष्णु का, और उनके अंदर बुद्धि में सनद, वो चौपाई और ये चौपाई कंपेरिजन करना। वहाँ पर गृहस्थों का यानी निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्गों में बुद्ध जी के ब्रह्मा जी की बुद्धि थी, यहाँ पर सनत कुमार की बुद्धि है। वहाँ पर नारायण का आत्मा था, यहाँ विष्णु का आत्मा था। शांत आत्मा है, यहाँ पर शांत चित्त है। लेकिन शांत चित्त के अंदर भी वो उसी टाइप का यहाँ पर भी नाटक है। और सुखदेव का कर्म है फक्कड़, वो भी ना था, वो फक्कड़ तो फक्कड़ बेचारा खाने का वो नहीं है, बैठने का नहीं है। गावत प्रकट वचन, इस तरह से गा रहा है। ये सब खेल करत है मनुआ, ये सब मन का ही खेल है। कोई सात्विक मन है, कोई रजोगुनी मन है, कोई तमोगुनी मन है, ये सब खेल करत है मनुआ। भांत भांत रिजावे, एक दूसरे को खुश करता है। इधर आई लव यू बोलता है, उधर हाई डार्लिंग बोलता है। एक दूसरे को खुश करने में आई लव यू महाराज बोलता है, वो क्या बोलता है, अब अरे मैं सेम टू यू बोलता है दूसरा, फिर आम दुनिया नाटक। अब प्राण जी में आप इतना झंझट दिखा करके कहा, इस धरती, ऐसे धरती देखने के लिए, ऐसे नाटक देखने के आए वो ब्रह्मात्मा जो परम धाम से आई है, ब्रह्म वासना कोई पार थे पेखे, ऐसे खेल को कोई ब्रह्मात्मा ब्रह्म वासना पार थे, हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन, वहां से पार थे पेखे देख रहे हैं। अब वो तो देख रहे हैं, सो भी देखने वाला भी दृष्ट मूर्छावे, इसको देख करके वो भी मूर्छित हो गए हैं। दृश्य को देख करके दृष्टा भी मूर्छित हो गए हैं। इस मनुष्य को कोई न पहचाने, ये मनुष्य का खेल को किसी ने नहीं पहचाना। 14 लोक के मन ने ब्रह्मा विष्णु महेश मन नहीं पहचाना, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी मन ने शेष नारायण रूपी मन नहीं पहचाना, शेष नारायण रूपी मन ने आदि नारायण नहीं पहचाना, और आदि नारायण मन ने अक्षर का मन अव्यकृत नहीं पहचाना। मन का खेल, इसलिए इस मनुष्य को कोई न पहचाने। सो जो तुम सकल मिलो संसार, देवी देवता शेष नारायण आदि नारायण वेद सातों पर सब मिलो। प्राण जी बोलते हैं कोई नहीं पहचानेगा मन का। हाँ, मन को कोई नहीं, जो या तो तुम सकल मिलो संसार, सब कोई देखे या में मनुआ, सब कोई दो देखे या में मनुआ, मन ही मन को देख रहा है। या मनुआ में सब विस्तार, अक्षर का छोटा सा मन में सब विस्तार, अव्यकृत का मन सब विस्तार नारायण के मन में, और शेष नारायण सब मेरा पिताजी का मन फैल करके हम भी अपना मन को देख रहे हैं। ये सब मन का खेल, इसे बहुत पुकार करो किस खातर, प्राणा जी बोल रहे हैं। ये जो दुविधा जनक संसार को मैं बहुत पुकार करो किसके लिए मैं चिल्लाऊं यहाँ पर। ये सब सुपन स्वरूप, ये तो सपना में दिया हुआ उपदेश जैसा ही है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। अब बात बेहद बनज का होएगा साथी, बेहद बनज का यानी बेहद का बनज मतलब बेहद से होएगा, बेहद के होएगा कोई साथी परम धाम से ब्रह्मात्मा कर। एक भी अगर है सो एक लवे होशी टुक टुका, एक लवे एक शब्द द्वारा, एक ही शब्द में यो ब्रह्मात्मा था। मैं तो यहाँ दृष्टा ऐसा उसके एक ही शब्द होवे टुक टुका, वो एक ही शब्द में टुक टुक होने वाले भी हैं यहाँ। एक ही शब्द में टुकड़ा टुकड़ा होकर के बेहाल होने वाला भी है मेरे परम धाम से ब्रह्मात्मा। उनके लिए तो करना ही पड़ता है, इसीलिए क्या करूं न जाने झुंड में कौन सुभाग्य है। बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होशी टुक टुका, एक ही शब्द में टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे। मामता ए सनमंदे पाइए, ये जो बेहद का कोई संबंधी हो, मामता ए संबंधे पाइए, ऐसा अखंड सुख अपार परम धाम का अखंड सुख उस परम धाम से संबंधी को ही मिलता है।
गीता का ज्ञान अर्जुन के संबंधी, कृष्ण के संबंधी अर्जुन को मिला, बाद में सब बांट दिया। सुखदेव महाराज का ज्ञान अध्यात्म के प्यासी जिज्ञासु संबंधी परिचित को मिला, सुखदेव का ज्ञान धरती में आया। ऐसे परमधाम के ब्रह्मात्माओं के संबंधी श्री राजी महाराज के संबंधी ब्रह्मात्माओं के कारण धरती में तारतम्य ज्ञान आया। अब वो संबंधियों के माध्यम से धरती को मिल रहा है। ए मामत ए संबंधे पाइए ऐसा अखंड सुख अपार, लेकिन बीच में एक संयोजक होना चाहिए, उनका नाम है गुरु प्रसादे नाटक अपेक्षा। परब्रह्म तो है लेकिन गुरु प्रसादे, सदगुरु महाराज के प्रसादे मतलब कृपा से, नाटक अपेक्षा, ये नाटक धरती को देखने के लिए सदगुरु का ज्ञान का प्रकाश और दिव्य दृष्टि होना चाहिए, जिनका नाम है तारतम। तो गुरु प्रसादे नाटक अपेक्षा, परमात्मा के गुरु के कृपा से नाटक देखने का हिम्मत आता है। उसके बाद ही पाया मन, मन का प्रकार, पाया मन, मन का प्रकार, ये अक्षर के जागृत बुद्धि द्वारा जागृत मन अपने परात्म स्वरूप, उस मन में अक्षर को देख करके इच्छा उत्पन्न करवाई गई और वो मन ने अक्षर का खेल देखने को मांगा। अब यथार्थम ज्ञान द्वारा पाया मन, अक्षरात्मिक ब्रह्मात्मा अपने मन पाया। अरे मैं यहाँ बैठ करके मिला बैठ कर राजी से प्रार्थना की, जैसे ही वो पाया मन, मन का प्रकार, अक्षर का मन का जो प्रकार है या सृष्टि का जो मन का प्रकार है, इस तरह से तारतम्य ज्ञान ने पाया मन, मन का प्रकार। एक एक का व्याख्या जो है प्राणनाथ जी महाप्रभु सीधा चौपाई में ज्ञान में होते हुए भी, शास्त्रों में होते हुए भी बहुत ही क्रिटिकल स्टेट को कितना सुंदर ढंग से प्राणनाथ जी ने बाहर निकाल दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, कल इसका थोड़ा बहुत आप लोगों के दिमाग में, ये जो 2 प्रकरण पूरा हो रहा है ठट्टनगर में, चिंतामणि सामने में, और चिंतामणि जैसे हजारों लोग जो है संसार में किस तरह से उनके तो माध्यम हो गए, लेकिन आपको तारतम्य ज्ञान द्वारा इसको और धीरे से पढ़ते जाना। घर में जैसे पारायण पढ़ेंगे आप, तो थोड़ा बहुत चौपाई से भी देखना, थोड़ा बहुत अपना स्वतः अनुभव होता है और उससे फिर ध्यान में बैठना, फिर थोड़ा सा मन को बाहर भेजना और उसको मार्केटिंग में ले जाना। क्या क्या नाचता है सुबह से शाम तक, आप भी बोलते हो मेरे मन कहाँ भागता है, वो तो भागने देना, उसको भागना स्वभाव है इसका। अब इसको धनी ने जो है भगवा इस भागने वाला मन को अपना नाम, अपना घर परम नाम दे रखे हैं। अब समय में वो तारतम्य वाणी में ही जो परम धाम का चर्चनी है, परम धाम का ध्यान दिया है, बस उसमें जैसे जाएंगे तो फिर अशांत मन अपने आप शांत हो जाएगा। अभ्यास करते रहिएगा। महामत ए सनमंदे पाइए, महामत ए सनमंदे पाइए, ऐसा अखंड सुख अपार, गुरु प्रसादे नाटक अपेक्षा, गुरु प्रसादे नाटक अपेक्षा, पाया मन, मन का प्रकार, पाया मन, मन का प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।